नमस्कार। जैसा कि लॉकडाउन में हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आज हम लोग जो गणित की क्लास करेंगे मैथ्स की, उसमें हम लोग वैदिक गणित करेंगे। वैदिक गणित में हमारे कक्षा 5 की एक एक्सरसाइज है, कक्षा 5th की एक एक्सरसाइज है, चैप्टर है उसका, ये है 4.1, ये है वैदिक गणित। वैदिक गणित बच्चे एक्चुअली क्या वैदिक गणित को लेके बहुत वो डरते हैं कि पता नहीं क्या है, एक नई चीज़ है, नया कुछ अलग है ये, तो उसकी वजह से बच्चे इस चीज़ को करने से बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं। तो आज हम जो वैदिक गणित में करेंगे, सबसे पहले इसके कुछ सवाल वगैरह होते हैं, वो सवाल करने से पहले हमें इसकी कुछ एक टर्मिनोलॉजी है वो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी जो कक्षा 5 में है उसके अंदर इसके 3 टर्मिनोलॉजी हैं। 3 टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है? पहली है एकाधिकेन। एकाधिकेन एकाधिकेन पहले मैं एक के बारे में डिस्क्रिप्शन देती रहती हूँ, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेंगे। एकाधिकेन का मतलब जैसा कि ये नाम से है, एकाधिकेन का मतलब एक अधिक। एकाधीन किससे मिलकर बना है? एक प्लस अधिक, अधिक से। अगर हम इस सब शब्द को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 शब्द निकल के आएंगे, वो आएगा एक प्लस अधिक, यानी कि कोई भी संख्या का एक अधिक। और अगर हम इसको किसी भी संख्या से डिनोट करते हैं तो हम एकाधिकन नहीं लिखते। जैसे हमें 5 का एकाधिकन लिखना है तो हम ये नहीं लिखेंगे 5 का एकाधिकन, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे हम लोग, ये रॉन्ग चीज है। 5 का एकाधिकन, ये हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ये चीज रॉन्ग है। हम क्या लिखेंगे? 5 लिख दिया और उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। इस डॉट का मतलब होता है एकाधिकेन। जब भी किसी संख्या के ऊपर ऐसे डॉट आएगा उसका मतलब होता है एकाधिकेन। अब 5 का मैंने बताया एक अधिक, एकाधिकेन का एक अधिक तो कितना हो गया? 6। कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या ले सकते हो। 7, तो 7 के ऊपर ये डॉट लगाया, उसका एकाधिकेन 8। जिसके ऊपर डॉट होगा वही संख्या आगे बढ़ेगी। सपोज मैंने 5 का 15 ले लिया और उस पर मैंने ये डॉट लगाया, तो ये संख्या हो गई 16। अगर मैं 15 में 5 की जगह 1 पर ये डॉट लगाती हूँ, 5 की जगह अगर मैंने 5 पे डॉट नहीं लगाया है और 1 पे डॉट लगाया है, तो ये बात स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उस टाइम ध्यान देनी पड़ेगी जब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं और स्टूडेंट्स घूम जाता है कि हाँ एकाधिकेन आया 5 का तो हमें 15 का 16 करना है, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। हमें अच्छे से देखना है कि जो डॉट है वो किस नंबर पर है। 5 पे नहीं है वो डॉट 1 पर है, तो हमें 1 का एकाधिकेन लेना है, वो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर इसका 15 का एकाधिकेन कितना हो गया? 25, क्योंकि एकाधिकेन का जो डॉट है वो 1 के ऊपर है। ये तो हो गया हमारा एकाधिकेन का। इसके अलावा एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है न्यूनेन। न्यूनेन आती है दूसरी, नाम से पता चल रहा है न्यूनेन यानी कि कम। एकाधिकेन में एक अधिक, न्यूनेन में एक कम। इसमें भी वही के वही चीज है। एकाधिकेन में डॉट ऊपर आता था और न्यूनेन में डॉट नीचे आ जाएगा। जैसे ये 5 है तो 5 के नीचे डॉट। अब 5 के नीचे न्यूनेन, 5 का न्यूनेन फिर कितना हो गया? हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे 5 का न्यूनेन, वो फिर से रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं कोई टीचर आपसे बोलता है 5 का न्यूनेन, तो आपको सीधा ऐसे लिखना है, और 5 का न्यूनेन यानी कि 4। अगर हमें 6 का न्यूनेन, तो हमारा कितना हो जाएगा? 5। सेम हमें नंबर देखना है। अगर हमारे पास ये आता है, अब इसका आंसर बहुत कई बार स्टूडेंट्स के लिए भी टिपिकल हो जाता है कि हाँ 1 का न्यूनेन ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है? 0, ये आ जाएगा। अगर हमें 35 या 36 का न्यूनेन चाहिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 26। हम ऐसे करके हम सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट का भी हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी ट्रिपल डिजिट ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 8, 3, 2। अब मुझे यहाँ पे इसका न्यूनेन निकालना है, तो मैंने 3 के नीचे न्यूनेन रखा, तो मेरे पास यहाँ जो न्यूनेन आंसर होगा 832, तो ये हो जाएगा 822, क्योंकि मैंने न्यूनेन किसके नीचे ले रखा है?
3 के नीचे, यही अगर मैं 832 के अंदर न्यूनेन में यहाँ 8 के नीचे लेती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 तो वैसे एज यूजुअल रहेगा, 3 भी ऐसे कैसे रहेगा, 8 का न्यूनेन क्या हो जाएगा? 7। तो आप खुद देखिए कि नंबर सेम है, यहाँ पे भी 832 है, यहाँ पे भी 832 है, लेकिन यहाँ 3 का न्यूनेन है और यहाँ पर 8 का न्यूनेन है। यहाँ पर 3 का न्यूनेन हो गया तो 26 हो गया, यहाँ पे 6 का न्यूनेन 5। तो हमने अभी 2 टर्मिनोलॉजी करी है कक्षा 5 चैप्टर 4.1 में, एकाधिकेन और न्यूनेन। तीसरी हमारे आती है परम मित्र। तीसरा हमारे आता है, सॉरी ये मिट गया, तीसरा हमारे आता है परम मित्र। परम मित्र मीन्स कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लोग आधार 10 का लेते हैं, कोई भी नंबर है, कक्षा 5 में तो जो आधार दे रखा है, जो भी संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 10 का है। 100 नंबर का आधार होंगे गुणा में आएगा, बाकी जोड़ है, घटाव है, उसमें आधार 10 दे रखा है। आधार 10 का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई संख्या लें तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लें, दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास एडिशन कितना आना चाहिए? 10। जैसे अगर मैंने कोई संख्या ले ली 2, तो 2 का परम मित्र क्या होगा? 8। ये परम मित्र है 8, यानी कि 2 + 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10। अगर हम 3 लेते हैं तो उसका परम मित्र 7, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10। 4 का परम मित्र 6, 6 और 4 को जोड़ा तो 10। 5 का परम मित्र भी 5। 4 का परम मित्र 6, 3 का परम मित्र 7। ठीक है, ये मैंने भी बता दिया पीछे। इसका वाइस वर्सा आई मीन, जैसे 6 तो 6 का 7, 7 का परम मित्र 3, 8 का परम मित्र 2, 9 का परम मित्र 1। अगर हम इनमें से कोई भी नंबर को जोड़ के देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास क्या आता है? 10 आता है। 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10, 9 और 1 10, 2 और 8 10, 3 7 और 3 10, 4 और 6 10, 5 और 5 10। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दूंगी जिसमें हमें एकाधिकेन, न्यूनेन और परम मित्र ये हमें निकालने हैं। और आप जो आप मेरे को ये वीडियो देखने के बाद और जो मैं क्वेश्चंस दूंगी वो क्वेश्चन देखकर आप मुझे उसको एक अपनी शीट पे सॉल्व करके और मेरे को पिक्स भी इसकी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले एकाधिकेन के लिए जो सवाल दे रही हूँ, कुछ नंबर्स दे रही हूँ एकाधिकेन के लिए। वो नंबर्स हैं जैसे न्यूनेन के लिए मैं दे रही हूँ, न्यूनेन के लिए ये न्यूनेन के लिए क्वेश्चंस हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को स्क्रीन पे अपना एक शीट पे क्वेश्चन लिख के आप मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।